हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेंजी टॉक्स। फ्रेंड, यहाँ पर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले आप सभी का जो बाहर का पेपर हुआ था 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, जो आपका मैकेनिकल स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का एग्जाम हुआ था। यहाँ पर मेरे पास सभी 40 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो हम इस वीडियो में डिटेल में हर एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप इस वीडियो को स्पीड को 2x कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और आपका टाइम भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। आप इसका जो मैंने इसका पीडीएफ बनाया हुआ है, आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, या आप मुझे पर्सनल भी आप मुझसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मुझसे आप मेल पर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना होने पाए। फ्रेंड, हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो यहाँ अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम का, तो ये एग्ज़ाम आपका 20 नवंबर मतलब कल की डेट में आपका सीवीटी एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पे पूरी चांसेस है कि बस आपका यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, ना तो यहाँ पे आपका पेपर रिलीज़ किया जाएगा और ना ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर की आने वाली है। तो जो भी 40 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मेरे पास मिले हैं, मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन को कोशिश की आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। तो एग्ज़ाम भी आपका स्टिपेंडी ट्रेनिंग मैकेनिकल का पेपर था, ये सेम पेपर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपका टेक्निकल ऑफिसर एग्जाम अभी होने वाला है, उसके लिए भी आपका पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल से, जहाँ पे आपका 1 घंटे का आपका समय मिलता है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे आपका 120 नंबर का आपको टोटल पेपर देखने को मिल जाएगा। हम इस वीडियो में डिटेल में हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी देखेंगे और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है उसको भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और हम बात करें आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल का, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल जो है परसेंटेज आपका 30 to 40% फ्रेंड यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल आया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चे इनके कट ऑफ को पार करेंगे उनको 5 टाइम्स बच्चों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, विच इज़ नॉट ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। में से कौन सा आपका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ऑस टेम्परिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग और कार्बोलाइजिंग। तो आप सभी को पता होगा ऑस टेम्परिंग फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था आपका, फोर्स ऑन स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। तो आपको यहाँ पे एक स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट दिया था, उस पर आपका जेट का फोर्स तो यहाँ पे आपसे सिंपल सा पूछा गया था, जहाँ पे आपको वेलोसिटी भी दिया हुआ था और डाया भी दिया, मतलब एरिया भी दिया हुआ था। तो आपको सिंपली सा F = 2 AV² पे आपको सिंपल सा इन ऑप्शंस को यहाँ पे रख के अपने फोर्स को यहाँ पे निकाल लेना था। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्रीप इन बेल्ट, मतलब जो आपका बेल्ट ड्राइव होता है उसका बेल्ट ड्राइव में वेलोसिटी पे क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम क्रीप का फॉर्मूला देखें तो यहाँ से आप क्रीप का फॉर्मूला देख सकते हैं और वेलोसिटी फ्रेंड यहाँ पे आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो सही आंसर इसका था कि वेलोसिटी आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में अलाउेबल स्ट्रेस। तो ये आपका आंसर दिया हुआ था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, हीट एडिशन इन कार्नोट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 था कि आप कार्नोट साइकिल में किस प्रोसेस में आपका हीट का एडिशन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान यहाँ पे आपका कार्नोट साइकिल में हीट का एडिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपका आया था, आपको एफिशिएंसी दिया था 0.2, जहाँ पे आपको क्यू दिया था 4 किलोवाट और आपसे डब्ल्यू नेट निकालना था। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला था एफिशिएंसी = W/Q। आप इस फॉर्मूले को रखेंगे सिंपल सा, तो आपका डायरेक्टली आपको एफिशिएंसी और क्यू में आपको मल्टीप्लाई कर देना था, जहाँ पे आपका आंसर 0.8 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्योदी पॉइंट टेम्परेचर से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको टेम्परेचर की बात करें तो ये आपका 768 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर आया हुआ था। और इसके डिफिनेशन की बात करें तो ये आपका टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे सर्टेन मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स अपने परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी डिफिनेशन होगा, यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, कास्टिंग डिफेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें क्वेश्चन आया था, विच डिफेक्ट ड्यू टू पुअर एयर वेंटिलेशन। तो पुअर एयर वेंटिलेशन की वजह से कौन सा डिफेक्ट होता है। तो ये आपका होता है ब्लो होल। तो इसका सही उत्तर था आपका ब्लो होल्स।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे आया था डिफिनीशन ऑफ एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी का डिफिनीशन आपसे पूछा गया था, जिसका स्टेटमेंट था क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू रियल वैल्यू। तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो रियल वैल्यू को कितने क्लोज है, इसी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल आया था। आपको सीपी और सीवी दिया हुआ था 5/2, सीपी बाई सीवी का रेशियो आपको 5/2 दिया हुआ था, और डेल्टा टी आपको टेम्परेचर चेंज आपको 30 केल्विन दिया हुआ था। बोला था फाइंड चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो आपसे डेल्टा यू आपसे निकालने के लिए बोला था, गया था इन टर्म्स ऑफ आर। तो आपको 10 आर ऑप्शन था, 20 आर था, 30 आर था, 40 आर, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो कुछ नहीं करना था फ्रेंड, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सी पी करेंगे तो सी पी आएगा इक्वल टू आपका 5/2 हो जाएगा 2.5 ऑफ सी वी। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो इसको निकालेंगे हम सीवी के टर्म्स में निकालेंगे तो आपका आएगा 10.15 ऑफ आर। अब डेल्टा टू में सीवी की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ, तो इस सीवी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे आपको पुट कर देना था। जैसे आप पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आएगा डेल्टा यू इक्वल टू 10/15 ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई 30। आपको डेल्टा टी आपको 30 दिया हुआ था, और ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपका 20 आर यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आपका हीट ट्रीटमेंट से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो जिसमें आपका एनिलिंग ऑफ मेटल्स। एनिलिंग हम क्यों करते हैं, तो इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम एनिलिंग करते हैं। तो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, इस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ये आप सभी को पता था। इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ था कि जब आपका टी डैश t/2 रहेगा तो क्यू डैश क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, आपको सिंपल सा ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का 4 टाइम्स ये हो जाएगा। तो आपका q/16 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका फ्रेंड आया था रिलेटेड टू डीप ड्राइंग। तो आपका डीप ड्राइंग से क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ नहीं था, लॉजिकल क्वेश्चन था। आपको ब्लैंक मतलब आपको एक सर्किल दिया था, मतलब ब्लैंक दिया था, इसको हम ब्लैंक बोलते हैं। एक सीट दिया था जिसकी डायमीटर आपको कैपिटल डी दिया हुआ था, और बोला था जब इसको हम डीप ड्राइंग करेंगे स्मॉल डी को हम ले जाएंगे, आपका दिया हुआ था स्मॉल डी, हम मतलब कैपिटल डी आपको दिया हुआ था, मतलब ब्लैंक का डाया आपको दिया हुआ था, और जो हम कप बनाएंगे उसका स्मॉल डी आपको दिया हुआ था। आपसे एज फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो कुछ नहीं करना, सरफेस एरिया के क्वेश्चन को आपको इक्वेट कर देना था, मतलब π/4d² आपका ब्लैंक का हो जाएगा, और आपका πdh आपका इसका बिलो का सरफेस एरिया हो जाएगा, और π/4d², सॉरी फ्रेंड, πdh आपका जो इसका सरफेस एरिया सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा, और π/4d² आपका बेस का सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमारा एच इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आया था ओरिफिस मीटर इज यूज्ड टू मेजर। ओरिफिस मीटर को हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, डिस्चार्ज, प्रेशर एट पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी एट पॉइंट। तो इसका सही आंसर आपको था डिस्चार्ज। हम ओरिफिस मीटर की हेल्प से डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आपको उससे 15 में आपसे वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन आया हुआ था, कंडीशन बेस्ड। शायद उसमें एक मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें एक ऑप्शन गलत था कि थ्रोट का डाया हमारा कन्वर्जेंट के डाया के इक्वल होता है, तो वो वहाँ पे गलत था। तो मैंने ऑलरेडी इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि वेंचुरी मीटर में कन्वर्जिंग का एंगल होता है 21 से 22 डिग्री, डाइवर्जिंग कोण का एंगल होता है 5 डिग्री टू 7 डिग्री। आपका लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग आपका लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग से अधिक होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.98 होता है। और ये आपको कुछ एक वैल्यू हो जिसको हम याद कर सकते हैं कि डाया ऑफ थ्रोट इक्वल टू 1/2 से लेके 1/3 टाइम्स ऑफ पाइप डाया होता है। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आपसे आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हम फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका आया था विच वेल्डिंग इलेक्ट्रोड डज नॉट यूज फ्लक्स। तो मतलब फ्लक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो हम मतलब ये भी हो सकता है कि फ्लक्स हम इलेक्ट्रोड पे लगाते हैं उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, तो ऐसा भी हम उसका आंसर हो सकता है। फ्लक्स की हेल्प से हम अपने जो हमारा फ्लक्स बीड होता है, जो हमारा मोल्टेन मेटल का बीड होता है, उसको हम आउटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइज होने से भी उसको हम सेव करते हैं। ये भी उसका ऑप्शन हो सकता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि आपका फ्लक्स हम किस वेल्डिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बेसिकली आपका जो टिक वेल्डिंग होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, यहाँ पे हम फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपका आया था विच थ्रेड प्रेजेंट इन बेंच वाइज। बेंच वाइज में कौन सा थ्रेड होता है, तो इसका सही उत्तर था आपका बटरेस थ्रेड। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे आया था विच थ्रेड प्रेजेंट इन लीक प्रूफ जॉइंट। तो सिंपल इसका एनपीटी था इसका आंसर, एनपीटी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका आया था पावर आपको दिया था, एन आपको दिया, टॉर्क आपको निकालना। तो कुछ नहीं, सिंपल से पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, और ओमेगा निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 2πn/60।
एन आपको दिया हुआ था, ओमेगा निकालने के बाद आपको यहाँ पर टॉर्क निकालना था, पावर आपको यहाँ पे दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ इसमें टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स आपका आया था सिंपल पेंडुलम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर लेंथ जो है 4 टाइम्स हो जाएगी, लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, मास आल्सो बिकम्स 4 टाइम, मतलब एम भी 4 टाइम हो जाता है और लेंथ भी 4 टाइम हो जाता है। तो व्हाट इज द चेंज इन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा, मतलब देखिए एल डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल, एम डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम, तो टी डैश क्या होगा। तो सिंपल से बात है फ्रेंड, फॉर्मूला की अगर बात करें तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट का एल बाई जी, ठीक है। तो आपका टाइम पीरियड फ्रेंड जो है मास पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और हमारी लेंथ यहाँ पे 4 टाइम्स हो गई है। तो सिंपल सा फॉर्मूले में रख के इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टी डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब आपका टाइम पीरियड जो है जस्ट डबल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो आपसे कंटिन्यूअस बीम पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो कंटिन्यूअस बीम का फ्रेंड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें सपोर्ट 2 से अधिक होता है उसको हम कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं, और ये आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन एक आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 22 आपका फ्रेंड एक आधा क्वेश्चन में एक मिला, तो मैंने कोशिश किया कि पूरा क्वेश्चन बना दूँ आपके लिए। तो डार्सी विजबैक जो आपकी क्वेश्चन फॉर्मूला होता है FLV² / 2DG, उससे संबंधित क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जहाँ पे आपको डायामीटर आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इसको हमने मीटर में 0.15 मीटर में चेंज कर लिया। लेंथ आपको 1000 मीटर दिया हुआ था। एच ड्रॉप इन वाटर लेवल, एच आपको 7.7 मीटर दिया हुआ था, और एफ आपको 0.02 दिया हुआ था। फ्रेंड आपको सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ था, आपको सिंपली ऐसी फॉर्मूले में इसको पुट करना था। पहले आपको यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद आपको q इक्वल टू ये पुट करना था आपको यहाँ पे π/4d² इंटू वी। तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आपसे q का आंसर यहाँ पे आपसे आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपसे आया था क्वेश्चन नंबर 23। आपको 10 रिवोल्यूशन में 40 सेंटीमीटर दिया हुआ था, डबल स्टार्ट थ्रेड था, तो पिच पूछा था, कुछ नहीं करना था फ्रेंड। यहाँ पे लीड का फॉर्मूला आप सबको पता है, n मल्टीप्लाइड बाई पिच कर देना था, तो यहाँ पे आपसे पिच का आंसर यहाँ पे इजिली आपसे निकल जाता। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 24 आपका कैंटिलीवर यूडीएल बीम से क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पे आपको सभी पता है बेंडिंग स्ट्रेस आपको दिया हुआ था, स्क्वायर साइज आपको दिया हुआ था, लेंथ आपको दिया हुआ था। इसमें आपको स्मॉल w निकालना था, वेट पर लेंथ। तो आपको सिंपली सा बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना था, सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर आ गया होता। अगला क्वेश्चन आपका आया था VCRS से। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा गया था थ्रॉटलिंग डिवाइस हम किसके बीच में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही था, कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में हम यहाँ पे अपना थ्रॉटलिंग डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हीट पंप का COP निकालने के लिए पूछा गया था। आपको T1 T2 मतलब TL आपको दिया हुआ था -23 डिग्री सेंटीग्रेड, TH आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था। आपको इसको केल्विन में चेंज कर लेना था, सिंपल से COP के फॉर्मूले में आपको उसको पुट कर देना था। आपका COP यहाँ पे 6 सही आंसर यहाँ पे आपका आ गया था। अगला क्वेश्चन आपको 27 आपका स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जहाँ पे आपको बोला था कि वायर के डाया को अगर हम डबल कर दें और सभी कुछ हमारा सेम, मतलब सभी कुछ हमारा सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो स्टिफनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखेंगे तो इस फॉर्मूले से हम जान सकते हैं कि जो आपका स्टिफनेस होता है वायर के डायमीटर के 4 टाइम्स, मतलब उसके पावर में 4 आपका चेंज होता है, ठीक है। तो उसको डबल कर देंगे तो वो 2 की पावर सिंपली से 4 हो जाएगा, तो ये आपका 16 टाइम्स इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 28 आपका आया था क्रिस्टल डिफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेटमेंट था, तो इसका सही उत्तर था आपका डिसलोकेशन, आपका एक लाइन डिफेक्ट होता है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लीज़ इसको आने वाले एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ऑक्टेन नंबर से 10 नंबर्स क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपकी जो फ्यूल की क्वालिटी होती है SI इंजन में ऑक्टेन नंबर से मेजर करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे आपका कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग। तो यहाँ पे आपका इफिशियंसी लेस देन 50% होगी, तो यहाँ पे उसको हम सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन बोलते हैं। क्वेश्चन 31 आपका था फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में आपका डिफरेंशियल का क्या फंक्शन होता है, तो ये आपको अलाउ करता है व्हील को डिफरेंट स्पीड में मूव करने के लिए, जिससे कि हमें टर्निंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन 32 आपका आया था स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो जो आपका स्लोप होता है वो आपका यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 33 आपका आया था UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, टेंसाइल मशीन में विच प्रॉपर्टी इज मेजर, कौन सी प्रॉपर्टी मेजर। सबसे आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, डक्टिलिटी मेजर करते हैं, टफनेस मेजर करते हैं, कि अल्टीमेट एंड यील्ड स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, कि सभी। तो प्लीज़ इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। 33 का आप बताइएगा ऑप्शन नंबर A सही है कि B सही है कि C सही है कि D सही, ठीक है। ये मैं आपको एज ए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 34 आपका आया था रिनॉल्ड नंबर से। तो सिंपल था, इसको आपको RIV आपको ये आपको याद रखना था, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का रेशियो हमारा रिनॉल्ड नंबर होता है, ठीक है।
क्वेश्चन 135 पे चलते हैं फ्रेंड। तो क्वेश्चन 35 आपका आया था डिफिनीशन फ्रॉम जीरोथ लॉ। तो अगर बॉडी ए इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी के, बॉडी बी इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के, तो बॉडी ए और सी भी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था। क्वेश्चन आपका 36 आया था इलॉन्गेशन से संबंधित। तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना था, डेल्टा इक्वल टू पी एल बाई ए। बाकी सभी कुछ आपको दिया था, डब्ल्यू आपको दिया था, एल आपको दिया था, डायमीटर आपको दिया था, ई आपको दिया था। इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना था, आपका इजीली आंसर यहाँ पे आ गया होता। क्वेश्चन नंबर 37 आपका पुलिस से आया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं मिल पाया, बट पुलिस से आप संबंधित क्वेश्चन अपना आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन 38 फ्रेंड आपका सिंपल से क्वेश्चन आया हुआ था। आपको प्रेशर दिया हुआ था, V1 दिया हुआ था, T1/T2 आपको T2 दिया हुआ था। आपको कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन निकालना था। डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ था। आपका एक आया था क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपका आया था P = ρg(a)x बार। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेट प्लेट वर्टिकल प्लेट दिया था 2x2 सेंटीमीटर का, एक्स बार यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर दिया था, जो आपका बेस से 2 सेंटीमीटर नीचे थी। तो रो आपका 1000 हो जाएगा, जी हम 10 ले लेंगे। एरिया 2 × 2 हो जाएगा, एक्स बार 3 हो जाएगा, मतलब 2 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। तो आपका एक्स बार 3 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपको 120 किलो न्यूटन यहाँ पे आपका आंसर आएगा। 40 आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड। यहाँ पे टोटल मैंने 40 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी आपको मेरे को डाउट है, प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं खुश रहूँगा कि आपको मैं टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन समझा सकूँ। ठीक है, अगर हम फ्रेंड यहाँ पे सेफ मार्किंग की बात कर सकते हैं, तो 120 में से आप सेफ मार्किंग की बात करें तो आपका 90 से 95 आपका यूआर का कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 80 से 85, ओबीसी का 85 से 90, एससी का 75 से 80 और एसटी वाले बच्चों का 65 से 70 आपका कट ऑफ जा सकता है। फिर मैं अपने टेलीग्राम पे एक पोल क्रिएट कर दूंगा, जिससे कि आपको अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप टेलीग्राम पे पोल में आप पार्टिसिपेट करें, जिससे कि हमको कुछ अप्रॉक्स यहाँ पे कट ऑफ का मार्क्स देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो शेयर करिएगा, जिससे सबकी हेल्प हो जाएगी और मेरी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।